एक शाम अली और उसकी दोस्त सारा और बिलाल बैठकर पुरानी कहानियां सुन रहे थे। अली ने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी याद आई है जो सबको दार से कानपती है, मगर पता नहीं सच है या झूठ। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम डेर यू हो अली? अली ने जवाब दिया, नहीं, पर ये जो कहानी है वो कुछ अलग है। सुनो, फिर तुम खुद जान पाओगे। बिलाल ने बोला, अगर तुम सच कहोगे तो हम तुम्हारी बात माने जी, वरना हम तुम्हें दारपोक समझेंगे। अली ने सोचा और फिर कहानी शुरू की। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो हमारे शहर के बाहर थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है। वहाँ रात को बहुत अजीब आवाजें आती थी और जो भी हवेली में रात गुजरता उसकी जिंदगी बदल जाती थी। कोई भी वहाँ रात गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। सारा ने कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज भी लोग ऐसे काम करते हैं बस डर के मारे। अली ने कहा, पर एक शख्स था जिसका नाम तारिक था। उसने ये डर के बावजूद उस हवेली में रात गुजारी और उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। तारिक एक जावा था और वो पुरानी कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। उसने सुन लिया था कि लोग इस हवेली के बारे में कई अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन उसने कभी किसी को इस हवेली में रात गुजारते हुए देखा नहीं था। एक दिन वो अपने दोस्त शाहिद के साथ उस हवेली का सफर करने का फैसला करता है। जब दोनों हवेली के करीब पहुंचे तो एक पुरानी गेट खुद ही खुल गई। शाहिद ने कहा, ये सब कुछ अजीब लग रहा है, हम वापस चले? तारिक ने कहा, नहीं, हम ये दार को जीत के दिखाएंगे। और दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर घंटी की आवाज और पुरानी दीवारों से खुद आवाज आने लगी। तारिक ने अपनी टॉर्च को घंटी की तरफ पॉइंट किया, लेकिन कोई नहीं था। शाहिद ने कहा, तारिक, ये कुछ सही नहीं लग रहा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। तारिक ने हंस कर कहा, ये सब हवा का काम है, तुम डर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़े, एक पुरानी पेंटिंग की तरफ उनका ध्यान गया। उस पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा था जो उनको देख रहा था। शाहिद ने कहा, ये पेंटिंग कुछ अजीब लगती है, ऐसे चेहरे कभी कहाँ दिखते हैं। तारिक ने जवाब दिया, बस ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है। तारिक और शाहिद जब एक पुरानी बुकशेल्फ के पास गए तो उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। किताब का कवर इतना पुराना था कि लिखा भी नहीं दिख रहा था। तारिक ने उसको खोला और एक पुरानी रूह की कहानी पढ़ी। ये रूह एक वक्त में इस हवेली का मलिक था। उसका नाम फैसल था। एक दिन वो हवेली के अंदर कुछ खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उसकी जान चली गई। उसकी रूह यहाँ कैद हो गई
और उसने अपने दर्द भरे जज्बात इस हवेली में छोड़े। वो हर किसी को अपनी कहानी सुनना चाहता है। शाहिद ने कहा, तो इसका मतलब ये भूत सच में यहाँ है? तारिक ने कहा, मुझे लगता है कि फैसल की रूह को शायद आजादी की जरूरत है। जैसे ही तारिक और शाहिद ने किताब बंद की, अचानक एक रोशनी उनके सामने चमक गई। उस रोशनी के अंदर एक सैफ रूह की शक्ल थी। उस रूह ने कहा, मैं फैसल हूँ। तुम दोनों ने मेरी कहानी सुन ली। क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? तारिक ने कहा, हम समझ रहे हैं। तुम्हें कुछ जरूरत है, फैसल? फैसल की रूह ने कहा, मुझे ये दुनिया कभी नहीं मिल पाई। मैं ये हवेली छोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तो मुझे शांति मिलेगी। तारिक ने फैसल की रूह की मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, फैसल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे सपने हम समझ रहे हैं। शाहिद ने कहा, हम इस हवेली को जरूर आजादी दिलाएंगे। तारिक और शाहिद ने मिलकर फैसल की रूह के लिए एक खूबसूरत दुआ की, जिससे उसकी रूह को शांति मिल सके। धीरे धीरे फैसल की रूह की रोशनी हल्की हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जब तारिक और शाहिद हवेली से निकल रहे थे, तो शाहिद ने कहा, अली, जो तुमने बताया था वो सच था। यहाँ सच में कुछ था। तारिक ने कहा, पर ये जो रूह थी, वो दर्द से काफी वक्त से यहाँ थी। उसने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की थी। अब ये शांति में है। अली ने जवाब दिया, ये कहानी सच थी या झूठ, ये तुम्हारे पास डिपेंड करता है। तुम दोनों ने इस रूह की मदद की और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच की तरफ हमने कदम ना बढ़ाया होता, तो शायद फैसल की रूह को कभी आजादी ना मिलती। तारिक और शाहिद घर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने फैसल की कहानी सबको नहीं बताई। उनका कहना था, ये कहानी हमारे दिल में हमेशा रहेगी। अगर हम सच में किसी की मदद करने का इरादा करें, तो हमें जिंदगी में अपने दर्द को समझना पड़ता है। अली और सारा ने उनकी बात सुनकर कहा, ये कहानी सच थी या झूठ, हमें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन फैसला तुम दोनों ने किया और वो सही था।
आज भी जब भी कोई तारिक, शाहिद और अली की पुरानी दोस्ती की बात करता है तो ये कहानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वो आज भी सोचते हैं कि क्या वो सच में फैसल की रूह से मिले थे या ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन था। लेकिन एक बात वो जरूर जानते हैं, कभी कभी सच या झूठ के बीच में सिर्फ एक छोटी सी रूह होती है जो किसी ना किसी तरह अपने सपने पूरे करना चाहती है।